पोल्ट्री फार्म को सेटअप करने के लिए आजकल अराउंड 700 रुपये पर बर्ड खर्चा आ जाता है। तो अगर 50,000 बर्ड का किसी ने करना है तो उसका 3.5 करोड़ के आसपास खर्चा आ जाएगा। पंजाब हरियाणा में अभी आजकल कोई भी किसी तरह की सब्सिडी नहीं है। यूपी और बिहार में गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही हैं थोड़ी। इधर नॉर्थ में पंजाब हरियाणा राजस्थान में कोई सब्सिडी नहीं है। स्वागत है आप सभी का एग्रीयुग न्यूज़ पे। मैं हूं शिवाकांत और आज हमारे साथ हैं प्रवीण गर्ग जो नेक चंडीगढ़ जोनल प्रेसिडेंट हैं। 13 साल से नेक इंडस्ट्री में हैं और 33 ईयर से इनका नेक का पोल्ट्री फार्म है। तो आइए जानते हैं इनसे कि कैसे हम अपना पोल्ट्री फार्म सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या उसमें ज़रूरतें पड़ती हैं और क्या क्या गवर्नमेंट हमें चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। तो सर पहला सवाल मेरे से ये होगा कि एक पोल्ट्री फार्म सेटअप करने के कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो नए फार्मर्स होते हैं जिनको पोल्ट्री फार्म सेटअप करना होता है, तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है उन्हें? अभी एक्चुअली वाइबिलिटी जो मिनिमम 50,000 बर्ड का फार्म है उससे ही शुरू करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कम से कम 2 से 2.5 एकड़ लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाकी क्राइटेरिया हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के नॉर्म्स हैं भी। वो 500 मीटर के किसी इंडस्ट्री के पास नहीं होना चाहिए, 500 मीटर में कोई पोल्ट्री फार्म नहीं होना चाहिए, 500 मीटर में कोई गांव नहीं होना चाहिए। और आजकल जो 50,000 वर्ड का फार्म है उसको अराउंड 3.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। और सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी या ऐसा कुछ नहीं है। वो यूपी में अभी है, बिहार में है थोड़ी सब्सिडी, पंजाब हरियाणा में सब्सिडी कोई नहीं है। तो बैंक लोन दे देता है उसके लिए, सिक्योर्ड लोन। तो जैसे कि सर ने हमें बताया कि कोई भी पोल्ट्री फार्म सेटअप करने के लिए उनको मिनिमम 1 एकड़ या 2 एकड़ की ज़मीन की ज़रूरत है और वो किसी रिमोट एरिया में ही होना चाहिए क्योंकि आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाके सेटअप नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलरली सर कितना खर्च आता है किसी भी एक पोल्ट्री फार्म को सेटअप करने में? पोल्ट्री फार्म को सेटअप करने के लिए आजकल अराउंड 700 रुपये पर बर्ड खर्चा आ जाता है। तो अगर 50,000 बर्ड का किसी ने करना है तो उसका 3.5 करोड़ के आसपास खर्चा आ जाएगा। तो किसी भी पोल्ट्री इंडस्ट्री को सेटअप करने में अप्रॉक्स 3.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और आजकल हमारी गवर्नमेंट भी इन पोल्ट्री इंडस्ट्री को सेटअप करने में थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो क्या क्या सब्सिडीज़ वगैरह कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट की? कुछ हेल्प है आपको गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, पंजाब हरियाणा में अभी आजकल कोई भी किसी तरह की सब्सिडी नहीं है। यूपी और बिहार में गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही हैं थोड़ी। वो इंटरेस्ट सब्सिडी देती हैं और लैंड ख़रीदने में कुछ रेवेन्यू में सब्सिडी एग्जम्पशन है। और इधर नॉर्थ में पंजाब हरियाणा राजस्थान में कोई सब्सिडी नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से उतनी कुछ हेल्प नहीं है, बट इन फ्यूचर हेल्प ज़रूर होएगी पोल्ट्री इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। सर जैसे कि हम जानते हैं अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, बर्ड फ्लू जैसी भी बीमारियां आती हैं, तो सर ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली पोल्ट्री फार्म को इफेक्ट करती होंगी। तो सर इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस की हमें ज़रूरत पड़ सकती है? एक्चुअली पीछे 3-4 महीने पहले बर्ड फ्लू का रहा, कुछ फार्मों पे कलिंग भी की गई। एक्चुअली बर्ड फ्लू में जो हमारा कंज्यूमर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फार्मर का ही नुकसान है। जैसे दूसरा फ्लू है, जुकाम है, वैसे ही वो बर्ड की बीमारी है। वो अंडे में या चिकन में पास नहीं होती है। अगर हम लोग तो अंडा 50-60 डिग्री से ऊपर, हमारी कुकिंग हैबिट है जो इंडिया में, उसमें 60 डिग्री से ऊपर ही पका के खाते हैं। उसमें कोई भी तरह का वायरल, कोई भी तरह का इन्फेक्शन नहीं रहता है। तो ये पर्टिकुलरली जो एग खाने वाले हैं या चिकन खाने वाले हैं उनको बर्ड फ्लू की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मिसकंसेप्शन है, उसी वजह से कंजम्पशन कम हो जाती है। पीछे भी बहुत अंडे का रेट नीचे आ गया था जब इधर 4 महीने पहले प्रॉब्लम रही थी कुछ फार्मों पे। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कलिंग भी की थी कुछ फार्मों पे। पर वो कंज्यूमर के लिए जो भी इन्फेक्टेड बर्ड हैं और है वो उस फार्म के लेवल पे या बर्ड की बीमारी है, वो बर्ड आगे पास नहीं करता। जैसे अफ्लाटॉक्सिन बर्ड में आगे पास नहीं होते, ऐसे ये बीमारी आगे भी 50-60 डिग्री से कोई भी वायरस अगर हो भी तो भी वो ख़त्म हो जाता है। तो जो भी बर्ड फ्लू की बीमारियां हैं उससे कंज्यूमर को तो उतना कुछ इफेक्ट नहीं है, बट ज़रूर हाँ फार्मर्स को ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। उनका बिजनेस, पोल्ट्री बिजनेस उनका ज़रूर खतरे में आ सकता है। सर जैसे कि हम जानते हैं कि आप नेक के चंडीगढ़ जोनल प्रेसिडेंट हैं, तो सर नेक क्या काम करती है, कैसे हेल्प करती है पोल्ट्री इंडस्ट्री को ग्रो करने में? नेक एक्चुअली एक बॉडी है, फार्मर्स बॉडी है। वो जो भी फार्मर जिसके पास एक साल में 500 मुर्गी खरीदी है वो नेक का मेंबर हो सकता है।
और नेक के 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो जैसे चंडीगढ़ जोन है, इसमें बरवाला, डेराबसी, राजपुरा, पटियाला और समाना तक का एरिया आता है। ऐसे ही सारे इंडिया में 20-25 जोन बना रखे हैं। तो वहाँ से सारे जोनल चेयरमैन चुने जाते हैं और उसके बाद फिर एक नेशनल चेयरमैन होते हैं। सर जैसे कि अगर किसी फार्मर को, इसका पोल्ट्री फार्म है, उसको नेक ज्वाइन करना है, तो क्या क्राइटेरिया होगा उसका नेक ज्वाइन करने का? जिसके पास भी एक साल में 500 बर्ड खरीदता है वो NECC का मेंबर बन सकता है। उसकी मेंबरशिप क्राइटेरिया यही है कि उसका पोल्ट्री फार्म होना चाहिए। और सर नेक ज्वाइन करने का क्या क्या फ़ायदा मिलेगा उन्हें? नेक ज्वाइन करने का एक बड़ी बॉडी है, उसके साथ अटैच हो जाता है वो। जैसे नेक का मेन काम है, एक तो सबसे ज़्यादा एग प्रमोशन। तो आपने देखा होगा टीवी में, न्यूज़पेपर में ऐड आती है, जब कभी अंडे का रेट कम हो जाता है तो उस एरिए में, क्योंकि रिटेलर लोग अंडे का रेट कम नहीं करते, होलसेलर में कम हो जाता है, तो फिर नेक ऐड देती है भी हमारा अंडे का रेट कम हो गया है, तो आप इससे ज़्यादा रेट ना दें। जी सर, थैंक यू। तो आज हमने जाना कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं नेक ज्वाइन करने के, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं किसी पोल्ट्री फार्म को सेटअप करने में, क्या इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो ऐसी और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें एग्योक न्यूज़ पे। थैंक यू।